हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने स्पॉट द एरर किया था वर्ब का। आज हम टेंस का करेंगे, मतलब वर्ब के भाई का करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सिंस ही जॉइंड दिस पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ही डिडंट टेक एनी ब्राइब। यहाँ पे आपको गलती निकालना है एंड यू हैव टू राइट द करेक्ट, मतलब यहाँ पे जो इनकरेक्ट है पहले उसको हमें समझने के लिए करेक्ट जानना होगा ना। सिंस ही जॉइंड दिस पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ही डिडंट टेक एनी ब्राइब। यहाँ पे क्या हो सकता है, चूंकि उसने इस पोस्ट को, सेक्रेटरी के पोस्ट को ज्वाइन किया, he didn't take any bribe। यहाँ पे इसका आंसर होगा बेसिकली he has not taken any bribe, मतलब सी पार्ट गलत है। ठीक है, उसके बाद देखो, while I was walking along the road yesterday, I had seen a very old woman। यहाँ पे देखो, जब मैं वॉक कर रहा था रोड में कल, तो मैंने तब एक बहुत ही ओल्ड वुमन को देखा। तो दोनों ही साइमल्टेनियस एक्शन है जो वाइल से समझ में आ रहा है, पैरेलल एक्शंस। और यहाँ पे मैंने क्या बोला था, पैरेलल एक्शंस हो रहा है तो दोनों का टेंस सेम होगा, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। सबसे बड़ी बात है, ये जो मेरा वर्ब है सी, ठीक है, इसका क्या हम लोग कंटिन्यूअस टेंस बना सकते हैं? क्या हम सीइंग लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। इसीलिए मेरे को क्या बोलना पड़ेगा, while I was walking along the road yesterday, I had seen a very old woman। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, I saw, मैंने देखा। क्योंकि देखो कंटिन्यूअस नहीं कर सकती। अच्छा, पहले ऐसे समझ लो, अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं लिख सकती तो क्या लिख सकती हूँ मैं? कंटिन्यूअस को हटा सकती हूँ, मतलब आईएनजी नहीं लगा सकती, तो मेरा बन जाएगा सिंपल पास्ट टेंस। तो मैंने सॉ लिख दिया। अभी ठीक है। उसके बाद देखो, if the manufacturing sector continues to grow at the same rate for the next few months, I think it has a high growth rate this year। फिर से देखते हैं, if the manufacturing sector continues to grow at the same rate for the next few months, I think it has a high growth rate this year। यहाँ पे क्या होगा, इसका basically everything is correct, so no error। उसके बाद नीचे वाला क्वेश्चन देखो, इसका आंसर देखो, इफ आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड वर्क वंडर्स। ये बेसिकली एक कंडीशनल सेंटेंस है जो इफ आने से, मैंने आपको बोला था इफ आने से कंडीशनल्स होते हैं। तो इफ से क्या होगा, इफ के साथ हो रहा है सब्जेक्ट, उसके साथ होगा वेयर। क्योंकि देखो यहाँ पे वॉज है, जब मेरा कोई ऑक्सिलरी वर्ब है, मतलब जो एम वाला जो ऑक्सिलरी वर्ब है, एम, इज, आर, वॉज, वेयर, मतलब बेसिकली जो भी बी फॉर्म के जितने भी मेरे वर्ड्स हैं उनके साथ हमेशा वेयर होगा। सो बेसिकली इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वेयर इज द स्ट्रक्चर। सो क्या होगा, इफ आई वेयर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड वर्क वंडर्स। दिस इज कौन सा कंडीशनल? दिस इज सेकेंड कंडीशनल। ओके, सो दिस पार्ट इज रॉन्ग। उसके बाद देखो, 4 years has passed since we had met each other in Mumbai। 4 years have passed since we had met each other in Mumbai। यहाँ पे क्या होगा, 4 years have passed since we met each other in Mumbai, because since के बाद हमेशा जो next tense होता है वो V2 में होता है। ओके, मतलब ये V2 है, so basically this is wrong। उसके बाद देखो, this is the best book I read so far and I must recommend it to all of the students I teach। This is the best book I क्या होगा, have read है ना। I have read इसीलिए होगा क्योंकि यहाँ पे देखो so far है। ओके, उसके बाद देखो, when I will 30 I most of my friends will be above 35, be sure। यहाँ पे कोई वर्ड मिसिंग सा लग रहा है। when I will 30 या when I will be 30, जब मैं 30 की होंगी तब क्या होगा, मेरे most of the friends 35 के above हो जाएंगे, be sure। I am sure about that। Okay, so basically यहाँ पे B form missing था, ठीक है ना। तो this is the wrong part। The vaccine when hit the market is dogged by controversy। Okay, the vaccine when hit the market। अच्छा, ये कौन सा वाला हिट है, कैसे समझ में आएगा? हिट का तो तीनों फॉर्म सेम है। देखो,
अगर मैंने बोला होता द वैक्सीन व्हेन, अगर मैं प्रेजेंट में बोली होती तो मैंने बोला होता द वैक्सीन व्हेन हिट्स द मार्केट, है ना। लेकिन देखो हिट लिखा हुआ है तो कभी भी V2 में कभी S नहीं बैठता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये मेरा पास्ट टेंस में हो रहा है। सो द वैक्सीन व्हेन हिट द मार्केट इज डॉक्ड बाय कंट्रोवर्सी के जगह क्या हम ये लिख सकते हैं, वॉज डॉक्ड बाय कंट्रोवर्सी। ओके, सो सी पार्ट। एंड लास्ट में देखो 2 सेंटेंसेस है यहाँ पे। It is high time that political parties take a responsible role to help the poor. मैंने क्या बोला था, it is high time के फ्रेज के साथ हमेशा V2 होता है। So take की जगह क्या हो जाएगा, took. So ये पार्ट भी गलत है। और लास्ट में देखो some are born great, some achieve greatness and some had greatness thrust on them. यहाँ पे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस। यहाँ पे कौन सा टेंस है, some achieve, प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अचानक से हैड का देने का क्या मतलब है। सो बेसिकली यहाँ पे भी क्या होगा, सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट ऑन देम, सो दिस पार्ट इज रॉन्ग। ओके, सो स्पॉट द एरर के टेंस के क्वेश्चंस आज हमने सॉल्व किए। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस, like the video, share the video and subscribe to the channel. Thank you.